पाठ 13 अशुद्धि शोधन करेक्शन ऑफ एरर्स। सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भी भाषा का ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है। बोलते और लिखते समय भाषा की शुद्धता, स्पष्टता एवं सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। यदि पदक्रम उल्टा सीधा हो, सही अन्वय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो भाषा की अभिव्यक्ति में समझ में बाधा उत्पन्न होगी। अतः हमें भाषा में होने वाली अशुद्धियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले हमें कर्ता और क्रिया अन्विति पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के लिंग वचन के आधार पर क्रिया होनी चाहिए। विवेक खेलती है, महिमा पढ़ता है। दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। वाक्य क में विवेक पुल्लिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग। वाक्य ख में महिमा स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग। इनका सही एवं शुद्ध रूप होगा विवेक खेलता है, महिमा पढ़ती है। कर्ता एक वचन होने पर आदर के लिए क्रिया बहुवचन हो सकती है। दादाजी खाना खा रहे हैं, पिताजी ऑफिस से आ गए। वाक्य में कर्ता के रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के होने पर क्रिया पुल्लिंग बहुवचन के अनुसार होगी। जैसे अतुल, महिमा, सरिता, विवेक और राघव भी चल रहे हैं। 2 लड़के और 4 लड़कियां बाजार जा रहे हैं। यदि कर्ता के रूप में आने वाली संज्ञाएं या से जुड़ी है तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। राम, श्याम या गीता बाजार जाएगी। सीता, गीता या सोहन स्कूल जाएगा। दर्शन, प्राण, आंसू आदि शब्द कर्ता के रूप में हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। जैसे उसके आंसू बहने लगे। कर्ता परसर्ग सहित हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे पिताजी ने चाय पी ली। कर्ता कर्म दोनों परसर्ग सहित हो तो क्रिया पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जैसे गीता ने मोहिनी को बुलाया। यदि कर्ता का लिंग पता न हो तो क्रिया पुल्लिंग होती है। जैसे घर पर कौन आया था। विशेषण का लिंग और वचन उसके विशेष्य के अनुसार होता है। छोटा लड़का, छोटी लड़की, ऊंचा भवन, ऊंची इमारत। यदि ऊपरी लिखित अन्वितियों का ध्यान रखकर अभ्यास करें तो अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कुछ इस प्रकार हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। इस समस्या की दवा है, इस समस्या का समाधान है। वह विख्यात चोर पकड़ा गया, वह कुख्यात चोर पकड़ा गया। आद्विक और ईशान घोर मित्र हैं, आद्विक और ईशान घनिष्ठ मित्र हैं। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थीं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थीं। इस प्रश्न का समाधान बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लिंग संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उसने नई कमीज खरीदा, उसने नई कमीज खरीदी। तुम्हारी सलवार छोटा है, तुम्हारी सलवार छोटी है। सबने मजे से मिठाई खाया, सबने मजे से मिठाई खाई। ठंडी हवा बह रहा था, ठंडी हवा बह रही थी। श्रुति विद्वान है, श्रुति विदुषी है। वचन संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। वह 4 रोटी खाता है, वह 4 रोटियां खाता है। वह प्रत्येक वृक्ष सूख गए, वह प्रत्येक वृक्ष सूख गया। देश में अनेकों लोग अशिक्षित हैं, देश में अनेक लोग अशिक्षित हैं। उसने हस्ताक्षर किया, उसने हस्ताक्षर किए। वे जल्दी जल्दी खाने लगा, वे जल्दी जल्दी खाने लगे। परसर्ग या कारक संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। घर पर सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं। वह बस पर यात्रा कर रहा है, वह बस से यात्रा कर रहा है। हम सेब को खा रहे हैं, हम सेब खा रहे हैं। काम समाप्त होने पर है, काम समाप्त होने को है।
सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। तेरे को क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। मैंने जाना है, मुझे जाना है। मेरे को यह बात पता थी, मुझे यह बात पता थी। क्या तुमने कल स्कूल गए थे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम दादी जी का खाना डाल दो, तुम दादी जी का खाना परोस दो। राघव और नंदिनी स्कूल गई, राघव और नंदिनी स्कूल गए। आपकी राह देखते देखते आंख थक गया, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गईं। उसने कई कविताएं लिखा है, उसने कई कविताएं लिखी हैं। माताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उस सज्जन व्यक्ति से आप जरूर मिलिए, उस सज्जन से आप जरूर मिलिए। मुझे केवल 100 रुपये मात्र दे दीजिए, मुझे केवल 100 रुपये दे दीजिए। मैं गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता हूँ, मैं गुनगुने पानी से स्नान करता हूँ। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही। वह शनिवार के दिन आएगा, वह शनिवार को आएगा। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। गए बच्चे स्कूल में, बच्चे स्कूल में गए। मैंने लिखी है यह कविता, मैंने यह कविता लिखी है। बच्चे को काट कर गाजर दे दो, बच्चे को गाजर काट कर दे दो। खाना शुभम ने खा लिया, शुभम ने खाना खा लिया। चलते चलते रुक गई बस, बस चलते चलते रुक गई। एक बार फिर से। भाषा की शुद्धता, स्पष्टता एवं सार्थकता का ध्यान रखकर भाषा की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वाक्य में सामान्यतः लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पुनरुक्ति तथा पदक्रम संबंधी अशुद्धियां होती हैं।